गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। सो ये क्लास 11th का टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। रेवेन्यू, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली हम इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में रेवेन्यू होता क्या है। सो रेवेन्यू और प्रॉफिट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, रेवेन्यू को ही बच्चे प्रॉफिट मानते हैं, बट रेवेन्यू इज व्हाट और प्रॉफिट इज अनदर डिफरेंट थिंग होता है। दोनों में डिफरेंस होता है। एक्चुअली रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब होता है कि जो भी मैंने सेल किया है, कोई भी मनी जो मुझे सेल से रिसीव हुई है, दैट इज रेवेन्यू। और अगर मैं उसमें से अपनी कॉस्टिंग को माइनस कर देती हूँ सो वो मेरा फिर प्रॉफिट आ जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करते हैं कि रेवेन्यू होता क्या है। सो रेवेन्यू का मतलब जो मैंने बताया कि जो भी मैंने सेल से पैसा रिसीव किया है, दैट इज माय रेवेन्यू। सो द डेफिनेशन इज द रेवेन्यू ऑफ अ फर्म is its sale receipts or money receipt from the sale ऑफ अ प्रोडक्ट। यानी मैंने मार्केट में कोई भी चीज़ जो भी बेची है उससे मुझे जो भी पैसा अर्न हुआ है, सपोज मैंने 10 चेयर्स एट द रेट ऑफ 500 बेची, सेल किए, सो माय टोटल रेवेन्यू इज व्हाट? टोटल रेवेन्यू इज 10 into 500, that is 5000. That is my total revenue. Got it? Now talk about what is profit. So फॉर्मूला बन जाता है इसका प्रॉफिट का। प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। सो जैसे मैंने बताया कि मेरी रेवेन्यू वो 5000 था, सो 5000 से मुझे वो चेयर्स बनाने में सपोज 2000 रुपीज़ की मेरी कॉस्टिंग आ गई, सो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया? प्रॉफिट इज इक्वल टू 3000. So this is the difference between revenue and profit. Now उसके बाद हम revenue के कुछ concepts के बारे में पढ़ेंगे. So there are 3 concepts basically. तो concepts of revenue है, heading डालेंगे हम concepts of revenue. So basically 3 concepts के बारे में हम पढ़ेंगे. That is total revenue. बहुत छोटा सा चैप्टर है ये, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस टोटल रेवेन्यू, एवरेज, मार्जिनल क्या है, किस तरीके से हम इसे कैलकुलेट करते हैं, एंड व्हाट इज द रिलेशन, दैट्स ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर. सो टोटल रेवेन्यू, नेक्स्ट इज एवरेज रेवेन्यू, एंड द थर्ड वन इज मार्जिनल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू को हम TR से रिप्रेजेंट करते हैं, एवरेज रेवेन्यू को हम AR से, एंड मार्जिनल रेवेन्यू को हम MR से. सो एक एक करके हम इसको डिफाइन करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज टोटल रेवेन्यू? सो नाम से भी क्लियर है कि टोटल रेवेन्यू मतलब टोटली मैंने, जैसे मैंने अभी बताया, मैंने 10 चेयर्स एट द रेट ऑफ 500 मैंने बेची, तो मेरा जो टोटल रेवेन्यू आया दैट इज 5000 रुपीज. सो दिस इज टोटल रेवेन्यू. तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या बना? प्राइस इनटू क्वांटिटी. सो डिफाइन कैसे करेंगे टोटल रेवेन्यू को? सो इट रेफर्स टू money receipt of a firm from the sale of its total output. It is estimated as, मतलब इसका फॉर्मूला है ये, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी. नाउ नेक्स्ट एवरेज रेवेन्यू. सो एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या है? एवरेज रेवेन्यू हमारा नाम से भी क्लियर हो रहा है कि प्राइस, एवरेज रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू पर
यूनिट ऑफ आउटपुट, है ना। यानी अगर मैं टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास जो निकल के आएगा, सपोज मैंने क्या बताया था कि मैं 10 चेयर्स जो हैं वो किस हिसाब से बेच रही हूँ, 500 रुपये के हिसाब से बेच रही हूँ। सो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना हो गया था, 5000, ठीक है। सो अब मुझे एवरेज निकालना है, यानी एक चेयर का प्राइस निकालना है। तो मैं एक चेयर का प्राइस निकालने के लिए क्या करूंगी, टोटल रेवेन्यू को किससे डिवाइड कर दूंगी, किससे डिवाइड करूंगी, क्वांटिटी से डिवाइड कर दूंगी। यानी 10, जो मेरी 10 चेयर्स थी, यानी 5000 अपॉन 10। सो मेरा एक चेयर का प्राइस मुझे पता चल गया, दैट इज 500 रुपीज। सो यही एवरेज रेवेन्यू होता है। सो हाउ यू कैन डिफाइन एवरेज रेवेन्यू, refers to revenue per unit of output. Simple formula, AR is equal to TR upon quantity. एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि हमेशा एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस होता है। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस होगा। ये अभी हम प्रूफ भी करके आपको दिखाएंगे। जब मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करके दिखाऊंगी तो आपको मैं उसमें ये प्रूफ करके दिखाऊंगी कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस के इक्वल होगा। नाउ मार्जिनल के ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हैं। सो दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। सो मार्जिनल का मतलब क्या है, एक एडिशनल जो है क्वांटिटी हमने सेल की जिसकी वजह से मेरे टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आया, दैट इज माय मार्जिनल रेवेन्यू। सो फॉर एग्जांपल, अभी एग्जांपल पहले डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको इसका एग्जांपल भी बताती हूँ। सो पहले हम डिफाइन करेंगे। सो मार्जिनल रेवेन्यू होता क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू इज द चेंज in total revenue when one more unit of commodity is sold. So formula क्या बन जाएगा, MR is equal to delta TR upon delta quantity. अब for example टोटल रेवेन्यू जो था वो 10,000 था जब 10 यूनिट्स में प्रोड्यूस कर रही, यूनिट सेल कर रही थी। जब मैंने 11वीं यूनिट सेल की तो 11,000 मेरा टोटल रेवेन्यू हो गया। सो मैंने मार्जिनल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट किया, इसमें कितना चेंज आया और इसमें कितना चेंज आया। सो डेल्टा TR इज 1000, क्योंकि 10,000 से 11,000 हुआ, 1,000 का चेंज आया, और क्वांटिटी में मैंने एक यूनिट बढ़ाई यानी 1। सो MR इज इक्वल टू 1000। दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू। नाउ एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम ये सॉल्व करेंगे TR, AR और MR किस तरीके से हम पूरी तरीके से सॉल्व करते हैं, और मैं ये भी प्रूफ करके दिखाऊंगी कि जो है आपका AR इज इक्वल टू प्राइस होता है। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमारा आउटपुट है, और दूसरा हम लेंगे क्वांटिटी, और एक हमारा होगा प्राइस। किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे TR को, AR को एंड MR को। सो आउटपुट को हम लेंगे, यानी यूनिट्स को 1 2 3 4 एंड 5 ले लिया। सो प्राइस को करना क्या है, प्राइस आप सेम ले लीजिए। ऐसा कई बार क्वेश्चन में भी आ जाता है। एक बार हम प्राइस को जो है वो कांस्टेंट लेकर देखेंगे और एक बार हम प्राइस को फॉल करके भी देखेंगे। तो कई बार ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कि calculate या explain relationship between TR, AR and MR when price is given. Price is given का मतलब होता है प्राइस कांस्टेंट है, या हमें सिंपल एक दे रखा होगा प्राइस इज 10। सो हमें हर एक यूनिट पर प्राइस को 10 लेना होगा, या जो भी हमें प्राइस गिवन होगा वो हमें लेना होगा। सो TR हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, P इंटू Q कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज Q एंड दिस इज
P. सो व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है. सो आपको पूछा क्या जाएगा, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन करना है आपको रिलेशनशिप बिटवीन TR, AR, MR व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट. सो ये प्राइस आपका कांस्टेंट हो गया. सो TR कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 10, 20, 30, 40 एंड 50. नाउ एवरेज रिवेन्यू निकालते हैं, और एवरेज रिवेन्यू का फॉर्मूला होता है AR इज इक्वल टू TR अपॉन आउटपुट या फिर हमारी यूनिट्स जो होती हैं. सो दिस डिवाइड बाय दिस. सो 10, 10, 10, 10 एंड 10. हेयर आई कैन प्रूव हेयर AR इज इक्वल टू प्राइस. यही मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस के इक्वल होता है. Hence proved. Now MR is equal to delta TR upon delta units. So delta TR यानी इनका चेंज लेना है, और यूनिट्स तो 1 ही है, सो 1 को हमेशा डिवाइड करेंगे. सो दिस इज 10, 10, 10, 10 एंड 10, क्योंकि हर बार 10 का ही चेंज हो रहा है. ठीक है, और डिवाइड बाय 1 होगा तो वो वही वैल्यू आ जाएगी, इसलिए हम बार बार उसको डिवाइड बाय 1 हम नहीं लिखेंगे. अब इसी को मैं अगर डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, सो दिस इज TR, AR एंड MR, क्योंकि हमें यही तीनों चीज़ें रिप्रेजेंट करनी है. और यहाँ हम यूनिट ले लेते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5. नाउ बिकॉज यहाँ पर 10 है, 20 है, 30, 40 एंड 50. सो 1 बाय 1 हम पहले AR और MR को रिप्रेजेंट करेंगे. सो AR और MR तो आपका ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही है. ठीक है, अब हम TR को रिप्रेजेंट करेंगे. सो 1 पर 10, 2 पर 20, 3 पर 30, 4 पर 40, 5 पर 50. दिस इज द डायग्राम. सो दिस इज TR. सो अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप, इसमें रिलेशनशिप आप क्या लिखेंगे, तो बहुत ही सिंपल है कि रिलेशनशिप में हमें इसमें सिंपल लिखना क्या है कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपको, सो दैट आप इजीली इसको समझ सको. अगर आपसे रिलेशनशिप पूछता है कि रिलेशनशिप भी लिखिए इसमें, तो हम रिलेशनशिप में क्या लिखेंगे. फर्स्ट, इन केस प्राइस इज कांस्टेंट, AR एंड MR, बिकॉज वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस थे और वो कांस्टेंट थे. AR और MR इज कांस्टेंट, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं और AR इज इक्वल टू MR. दोनों इक्वल थे, 10, 10 सब में आ रहा था. ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि TR अपवर्ड स्लोपिंग जा रहा था, so TR will increase at a constant rate. कांस्टेंट रेट का मतलब क्या होता है, TR जो है वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि TR जो है वो 10, 20, 30, 40 और 50, यानी हर में 10-10 का डिफरेंस था. तो एट अ कांस्टेंट रेट से वो TR जो है वो इंक्रीज हो रहा था, यानी अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन था. सो ये आपका एक रिलेशन हो गया. आप कैसे कैलकुलेट किया, आप अगर पॉइंट्स बनाने की बात आती है तो आप लिख सकते हैं कि TR आपने कैसे कैलकुलेट किया, P इंटू Q करके किया. AR कैसे कैलकुलेट किया, TR डिवाइड बाय क्वांटिटी किया. MR कैसे किया आपने कैलकुलेट, डेल्टा TR अपॉन डेल्टा यूनिट्स को आपने करके इस तरीके से कैलकुलेट किया. सो यू कैन मेक पॉइंट्स, बट मेन जो डिफरेंस है, रिलेशन है, वो यही है कि AR और MR जो है वन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, सो AR एंड MR इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड TR जो है वो इंक्रीज कर रहा है बट एट अ कांस्टेंट रेट. नाउ द नेक्स्ट इज ये है कि आपको जो निकालना है TR, AR, MR रिलेशनशिप बताना है. TR, AR एंड MR में रिलेशनशिप बताना है व्हेन प्राइस नॉट कांस्टेंट, या फिर आप लिख सकते हैं जब व्हेन प्राइस फॉल. सो जब प्राइस फॉल होगा, सो प्राइस फॉल में हम वैसे ही सेम लेंगे, यूनिट्स ले लिया आपने,
price, TR, AR and MR. So price fall है, so 1 2 3 4 and 5 प्राइस आपने ले लिया, प्राइस फॉल में 50, या आप ये लीजिए 5 ही ले लीजिए, 5 4 3 2 1. सो अब TR कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्राइस इनटू क्वांटिटी. AR कैसे निकालेंगे, TR डिवाइड बाय यूनिट्स. सो आपका यही आ जाएगा. एंड MR कैसे निकालेंगे, डेल्टा TR. सो 5 3 1 that is -1 and then -3. सेम वे हम डायग्राम बनाएंगे. So this is 0, x-axis, y-axis, 1 2 3 4 5 and 2 4 6 8 and 10. Now AR, MR and TR सबको आप अलग अलग एक्सिस पर भी बना सकते हैं और सेम एक्सिस पर भी बना सकते हैं. तो मैं यहाँ पर आपको सेम एक्सिस पर ही बनाकर दिखा रही हूँ. 1 पर आपका 5 है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम TR की प्लॉटिंग कर रहे हैं. 2 पर 8, 3 पर 9, 4 पर 8, 5 पर 5. सो TR जो है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है आपका. नाउ AR 1 पर 5, 2 पर 4, 3 पर 3, 4 पर 2, 5 पर 1. ये डाउनवर्ड तो हो रहा है बट बिलो नेगेटिव नहीं है. बट इन MR केस 1 पर 5, 2 पर 3, 3 पर 1, 4 पर, बिकॉज यहाँ पर -2 एंड -4 भी ले लेंगे, 4 पर -1 and 5 पर -3. So join all the points. This is MR. So if we talk about what is the relation, so relation में हम लिखेंगे इसको. आप क्या रिलेशन लिखेंगे, सो रिलेशन में हम यही लिख सकते हैं कि जो सबसे पहले जो TR कर्व वो है वो इंक्रीज हो रहा है एट एन डिक्रीजिंग रेट. सो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे TR कर्व इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट. ऐसा क्यों होता है, दिस इज बिकॉज MR इज डिक्रीजिंग. पॉइंट नंबर 2 में लिख सकते हैं कि TR इज मैक्सिमम, where TR is maximum, MR is 0. सेम वही वाले रिलेशन से जो हमने पहले भी लिखे हुए थे. सो व्हेन थर्ड पॉइंट में हम लिख सकते हैं जब व्हेन TR is डिक्लाइनिंग, जब TR डिक्लाइन होना शुरू होता है. सो जिस पॉइंट के बाद से TR डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है वहां से आपका MR, वहां पर MR 0 होता है बट उसके आगे फिर जो है वो MR जो है वो नेगेटिव होने लगता है. सो TR डिक्लाइनिंग होगा, सो MR आपका कहाँ पहुंच जाएगा, नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा. ठीक है. सो इस तरीके से आप 2-3 पॉइंट्स बना सकते हैं. सो इसके बाद आज के लिए बस इतना ही. इसके आगे हम जो है वो इसके जो मार्केट है, जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट है परफेक्ट कंपटीशन, उसमें रेवेन्यू कर्व कैसा होता है वो हम कल पढ़ेंगे. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू वेरी मच. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को.